हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नारायण 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 नारायण। अगर कोई रस का समुद्र हो और उसमें एक लहर आवे तो रस से अलग होगी क्या? और अगर वो लहर फिर रस में ही उसमें समुद्र में ही लीन हो जाए तो उसका कुछ बिगड़ेगा क्या? जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, जब उसको पहचान लिया नारायण तो उसमें जो भी लहर उठती है वो आनंद रूप ही होती है। निर्विशेष ब्रह्म में सविशेष ब्रह्म भी एक लहर के समान ही है। रस दोनों में एक ही है। जो समुद्र में रस है वही लहर में भी रस है। आइए थोड़ा रस परिवर्तन करके चल रहे हैं। भगवान राम अपने प्रजाजनों को उपदेश कर रहे हैं। प्रजा भी पुत्र के समान होती है। तो कल आपको बताया था कि हर पिता का यह कर्तव्य है कि जब समझे कि मेरी यात्रा समाप्त हो रही है तो अपने पुत्र को और अपने शिष्य को बिना बताए भी परमात्मा के बारे में, धर्म के बारे में बता देना चाहिए। तो प्रजाजनों को ये उपदेश कर रहे हैं। सब लोग इकट्ठे हैं, उपदेश आ जाता है। तो आप और ईश्वर कहाँ रहते हैं? इसमें आप भी रहते हैं और ईश्वर भी रहता है। उनका स्थान बताओ कहाँ है? एक ही स्थान में रहते हैं दोनों। इसलिए जो संकल्प आप करते हो वही संकल्प ईश्वर में कुएं की आवाज़ है, नारायण इको जिसे बोलते हैं। तो जो संकल्प करते हो वैसा ही आपका पूरा होता है। अपने लाइफ को देख लेना कि हमने क्या क्या संकल्प किए और क्या क्या पूरा हुआ। जिस संकल्प का विकल्प हो जाता है वो पूरा नहीं होता है। वो भगवान कहते खुद ही ये टाल रहा है तो मैं क्यों पूरा करूं? और बोले मुझे तो ये करना है, तो भगवान कहते हैं जरूर करना है, मिलेगा। नारायण। तो दूसरी कोई जगह नहीं है उनकी।
अंतर्यामी बोलते हैं ना उनको। अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। ये प्रार्थना वियोगी हरि जी की लिखी हुई है। अंतर में स्थित रहकर, क्या है आगे, तो फिर कहेंगे कि ईश्वर पक्षपात करता है, मगर ये सब मिथ्या दोष है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये मिथ्या दोष है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मौका दिया, तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पवंत दुखदाई। नर तन पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मन खोई। अरे भैयाओ, भगवान कह रहे हैं प्रजाजनों से, यही तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसका फल विषय तो है, मगर विषय भोग नहीं है। जैसे मान लो मैं इस माइक को देख रहा हूँ, अब इसको पकड़ के बैठ जाऊँ मैं, इसके प्रति मेरी आसक्ति हो जाए, ये तो गलत है। आँख देखने के लिए है, देख लो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बुद्धि से निश्चय कर लो कि ये माइक है, इसका काम यह है, लेकिन इसको पकड़ के उठा के घर ले जाओ ना, तो ये नहीं है। तो विषय तो संसार में भगवान ने ऐसे ही बनाए जैसे इंद्रियां बनाई हैं। तो इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करेंगे, लेकिन ग्रहण करके उनमें आप आसक्त मत होइए। मैं तो भोगूंगा ही, लूंगा ही, नारायण। बस इसमें एक बात का ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वरना तो ये एप्लीकेबल ठीक नहीं होगा। ध्यान यही रखना है कि यदि शास्त्र के अनुसार हम ग्रहण करते हैं तो कोई दोष नहीं होता है, और जब केवल मनमानी करते हैं तो उससे दोष होता है, वो बंधन का हेतु होता है। तो एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। मान लो आपने ऐसा धर्म किया, आजकल तो धर्म बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले तो कहते थे 10% निकाल दो ये धर्म हो जाएगा। अब 10% तो कोई निकालता ही नहीं है। ATG में भी 10% तो सरकार कहती है इनकम टैक्स में। सबसे पहले ही पूछते हैं आपके यहाँ ATG है कि नहीं है संस्थाओं में। अब ATG हो 10% हो तो 10% किसका? नारायण, टोटल इनकम का 10%। फिर इत्यादि इत्यादि है। मैं इनकम टैक्स नहीं बताना चाह रहा, अभिप्राय कहने का ये है कि धर्म जो है आजकल करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसमें कंपटीशन है, तुमने इस काम में 5 लाख लगाए, मैं 10 लाख लगाऊंगा, और नहीं तो कोई कथा ही सुनने नहीं आएगा ना। जितना ज़्यादा टीम टाम होगा उतना ही ज़्यादा जो है धर्म का खर्चा होगा। अब जो रिच हैं अमीर लोग हैं वही आजकल धर्म के नाम पर करते हैं, लेकिन धर्म तो सबके लिए है, गरीब के लिए भी है और धर्म और रिच मालदार के लिए भी है। तो धर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन एक बात ख्याल रखना कि अंत दुखदाई। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, महाराज श्री कहते हैं कि वो तो होटल में जैसे आप जाते हो तो वो पहले एडवांस जमा करवा लेते हैं, और फिर जब वो ख़त्म होने को होता है तो कहते हैं फिर और जमा करो कि अब तो हमारे पास पैसे नहीं है, कि जाओ तो फिर यहाँ से भागो।
और नहीं तो वो हिलंदे रखते हैं अपने, इधर कॉलोकल शब्द है हिलंदे। हिलंदे माने जो हिलने न दे, पकड़ ले। ऐसे हिलंदे रखते हैं तो उठा के फेंक देते हैं। अंत दुखदाई। और नर्तन पाए विषय मन देही, मन यहाँ पे लगा दिया। इंद्रियों से आप विषयों को ग्रहण करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मन भी उसमें आपने चिपटा दिया है, यानी तो मन में वासना रहती है ना, तो वासना पूर्वक भोग और एक शासना पूर्वक भोग, ये दो बातें हैं। वो कल मैं पढ़ रहा था महाराष्ट्र का गीता में ज्ञान भक्ति समन्वय, तो यही सब है, है? गीता एक दृष्टि है, समन्वय, समन्वय, हाँ, ज्ञान भक्ति समन्वय। तो उसमें शुरुआत यहीं से की है कि आजकल जो है लोग वासनानुसारी कर्म करते हैं, शासनानुसारी कर्म नहीं करते। हमारा तो मन ऐसा है, ऐसा ही करेंगे, करेंगे तो भुगतो नारायण। अब ये एड्स का इतना प्रचार है, एड्स ना हो, एड्स ना हो, लेकिन जिस वजह से एड्स होता है उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता है। फ्री मिक्सिंग ऑफ सेक्सेस जो है, इससे एड्स होता है। सदगृहस्थ यदि अपने पति पत्नी ढंग से रहते हैं तो एड्स थोड़ा ही होता है। तो यदि आपने वासना भी उसके साथ लगा दी, विषयों के साथ, नरतन पाए विषय मन देही, तो पलट सुधाते 60 विष लेही। तो वो तो ऐसे ही है जैसे आप सौदा तो करो, तो अपना अमृत दे दो और उसके बदले में विष ले लो, तो इसे कोई अच्छा कहेगा क्या? ताहि कबहु भल कहे न कोई, उसको तो कभी कोई अच्छा नहीं कह सकता। गुंजा ग्रहे परसमन खोई। गुंजा वो छोटी सी लाल जो होती है ना, वो भगवान तो धारण करते हैं। गुंजावतंस परिपुच्छल सन्मुखाय। तो वो गुंजा जो है जंगली, तो कहते हैं वो ये तोलते हैं ना सोना, वो रत्ती से भी छोटी होती है। तो वो गुंजा दे करके वो अपनी पारसमणि तो दे दी और उसके बदले में गुंजा ले ली, तो उसे कोई अच्छा कहेगा क्या? आपने अपना मन बुद्धि विषय में लगा दी और उसके बदले में विषय सुख ले लिया, तो ये तो ऐसे ही है जैसे कि पारसमणि दे करके और गुंजा कोई खरीद ले। अब आगे का जो प्रसंग है, इससे मोक्ष कैसे मिलता है मनुष्य शरीर से, ये प्रसंग भगवान बताने वाले हैं। आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी, इसकी चर्चा कल करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु